नमस्कार दोस्तों। अब यहाँ पर जो ये साजिद तरार भाई साहब बैठे हैं ना, मैंने उनकी 2-3 साल पहले एक वीडियो देखी थी। उसमें वो भाई साहब कट्टर थे, जैसे कमर चीमा है ना, बिल्कुल कट्टर। हिंदुओं के खिलाफ बोलना, मोदी के खिलाफ बोलना, सब कुछ ये भाई साहब करते थे। लेकिन पता नहीं क्या बदलाव आया है उनमें। उनका कहना यह है कि लाहौर से 100 किलोमीटर दूर अगर आप दूसरी तरफ जाते हो तो वहां से इंडिया होता है, इंडिया शुरू होता है। और इंडियंस जो है वो पूरी दुनिया से हमारा खुद का बदला ले रहे हैं। वैसे यहाँ पर बात हो रही है कि 150 साल जो है वो अंग्रेजों ने यहाँ पर शासन किया, और कोई ना कोई यहाँ पर उस हिसाब से यहाँ पर शासन करता रहा, छोटे बड़े मात्रा में। तो इंडियंस जो है वो बदला ले रहे हैं, चाहे वो यूएस में जाकर बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ बनना हो, चाहे यूके जैसे कंट्री के अंदर प्रधानमंत्री बनना हो, चाहे मॉरिशस जैसे कंट्री के अंदर जाके प्रधानमंत्री बनना हो, या फिर कहे कि दूसरे कंट्रीज में जाकर झंडे गाड़ना हो, किसी भी अलग अलग तरीके से। वहां देखिए और पाकिस्तान में देखिए कितना बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। और ये साजिद तरार साहब यहाँ पर यही बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। आपका सारी एक नेशन जो है, सारी आपका सारा हर जगह पे दुनिया में जलीलो ख्वार आप हो रहे हैं, हर जगह पे, हर कंट्री में, अपने कंट्री के अंदर भी, सिर्फ तालीम ना होने की वजह से। दूसरी साइड लाहौर से 100 किलोमीटर के फासले पर दुनिया जो है वो क्या कर रही है? तालीम की वजह से उन्होंने दुनिया से इंतकाम लिया है। मैं बहुत खुश हूं उन्होंने दुनिया से इंतकाम लिया। वो कैसे लिया इंतकाम? चंद्रयान पे चले गए वो, बिल्कुल ठीक हो गया। उसके बाद उन्होंने द्वितीय वन सूरज पे भेज दिया, 4 ट्रिलियन बना लिया उन्होंने, ऋषि सोनक खड़ा कर दिया उन्होंने, कैमला हैरिस बना दी उन्होंने, निकी हेली बना दी उन्होंने, 5 कांग्रेसमैन अमेरिका में बना दिए उन्होंने। कनाडा वाले पांव चाट तलवे चाट रहे हैं उनके। दुनिया सर सीईओ जो लगाए सर, कितनी मल्टीनेशनल कंपनीज में उनके सीईओ जो काम कर रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है। मैं उसी तरफ आ रहा हूं। बल्कि मैं खुश हूं, इतना खुश हूं कि उन्होंने जब चंद्रयान ऊपर भेजा था, उस प्रोजेक्ट का इंचार्ज है, उस बंदे का नाम सोमनाथ है। ये जो पठानों ने जा जाके सोमनाथ करते हैं, उन्होंने दुनिया से इंतकाम ले लिया उन्होंने। लेकिन आप कहां हैं? मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे, आप कहां हैं आज खड़े? आप, मैंने ये सारी चीजें बताई आपकी। वो 14,000 से ज्यादा बंदे मर चुके फलस्तीन में। है किसी के माथे पे बल है? आपने अभी आते मुझे बात की है कि ब्रिक्स में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं आप ब्रिक्स में भाई? अब वहां से पैसे लोगे उनसे? अब वहां कर्जे लेने जाओगे? शायद यही किसी ने कहा रशिया के जरिए। मैंने बिल्कुल पढ़ा, वो न्यूज मेरी नजर से भी गुजरी थी सुबह। आपका क्या है? आपको मेंबर ब्रिक्स की देनी चाहिए। आपको छोड़े जी, ब्रिक्स की छोड़ दें। आप किसी इंटरनेशनल फोरम में जाकर आप क्या बात करेंगे? कम कितने बड़े फ्रॉडिये हैं? क्या बेचेंगे भाई? कौन सा चूरन बेचेंगे ब्रिक्स में जाके आप? मेरा ये क्वेश्चन है। ये काकड़ साहब से पूछे तो सही भाई, आप कौन सा तोहफा लेकर जाएंगे ब्रिक्स के अंदर? आप बाइलैटरल चीजें होती हैं जी, कुछ देंगे कुछ लोगे। क्या दोगे तो क्या लोगे उनसे? फ्रॉड दोगे, धोखे बेचोगे, दहशतगर्दी बेचोगे, क्या बेचोगे वहां पे? लेकिन उसमें आरजू, वो तो एक अलग बात है। लेकिन अफसोस इस बात का होता है आज। देखिए, मैं आगे बताना चाहता हूं। 2 न्यूज है आपकी, नेशनल न्यूज भी बात कर लेते हैं। स्टेट ऑफ पॉलिटिक्स भी तो होनी चाहिए ना। आपके इलेक्शन भी तो हो रहे हैं, आपका मुस्तकबिल भी तो डिटरमिनेट होना है। कौन लोग डिटरमिनेट कर रहे हैं? एक मैडम हाजरा खान है, आपके सरीना में उनकी बुक की सेरेमनी हो रही है जी। एक ही अच्छा होटल है 5 स्टार इस्लामाबाद में, सरीना उसके अंदर हो रही। हाजरा खान कौन है? उसने वो जो किताब लिखी है, बड़े मिसाले उसमें आपके जो आपके प्ले बॉय हैं, मैडम, जो आपके प्राइम मिनिस्टर प्ले बॉय प्लस मुर्शद साहब जो हैं, उनके बारे में वो लिखा कि कोकेन किस तरह पीते थे, वो क्या करते, उनके साथ क्या रिलेशनशिप है। जिनसी मिसाले तो हाजरा खान देंगी। अब दूसरे मिसाले कहां से आएंगे? वो दुबई से आएंगे। वो मलक रियाज साहब हैं, वो फेंकेंगे अपना। एक तो वो देखिए कितना कारोबारी आदमी, मैं हैरान हूं। यहां पहले लूटा पाकिस्तान को रियल स्टेट से, अब चैनल बना के अपने चैनल पे इंटरव्यू फेंक रहा है, अब चैनल चलाने के लिए। देखिए कितना बड़ा वो बंदा। मैं आफरीन है, पर मैं तो समझता हूं मैंने एमबीए किया, गलत किया, मुझे तो इनसे सीखना चाहिए जाके पाकिस्तान में। उन्होंने क्या देना है, क्या नई चीज बताएंगे? मैं अभी बता देता हूं, डिस्क्लोज कर देता हूं कि उसके अंदर क्या होगा इंटरव्यू। अभी उन्होंने कहा है, अभी एक और बात बताऊं क्या हो क्या रहा है। एक तो वो इंटरव्यू अभी उन्होंने सुना रिकॉर्ड करा के रख दिया है, लेकिन ये डरा रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट को, क्योंकि सुना है उसमें जर्नैलों के नाम लेना चाहते हैं, उसमें साकिब निसार साहब के नाम लेना चाहते हैं। तो मुझे ये बताएं,
मलक रियाज साहब से मैं ये मुखातिब होकर पूछना चाहता हूँ, आप इस कौम को नई चीज क्या बताएंगे? आपके क्या ख्याल में जो अगले दिन आपका वो जो शब्बर जैदी ने कहा है कि $200 बिलियन के फॉरेन एसेट्स आपके पड़े हैं करप्ट पाकिस्तानियों के, तो कोई नई बात कौन सी बताएंगे आप? या तो सर मलिक रियाज तो खुद चोर है, एक चोर दूसरे चोरों का बताएगा। वही तो कह रहा हूं ना मैं, एक चोर दूसरे चोर के बारे में क्या नई चीज बताएगा? मेरा मकसद है, देखे ना, एक तरफ से खवातीन निकल रही हैं, हीरोइन निकल रही है ना, अपना कोकेन निकल रही है, फ्रॉड निकल रहा है, गोगियां निकल रही हैं। अब तीसरी नई सी कौन सी चीज बताओगे भाई? यही कहोगे ना, फलां जर्नल इतने पैसे ले लिए, फलां जज ने मेरे से इतने पैसे ले लिए, मैंने फलां को इतना दे दिया। ये कोई नई बात थोड़ी यार। करप्शन तो आपका ट्रेडमार्क है आपका। वो तो खुद कहता था कि मैं तो पहिए लगा देता हूँ जहां पे मेरी फाइल नहीं चलती, मैं नीचे नोट लगा के नोट के पहिए से चला देता हूँ। ये तो खुद मलिक रियाज की स्टेटमेंट है। मलिक रियाज साहब इस वक्त सिर्फ एक वाहिद चीज मेरे लिए न्यूज ये होगी, कोई ये बताए कि मुल्क आगे चलेगा कैसे, मुल्क को इस दलदल में से निकालने की सलाहियत कौन रखता है, ये खबर होगी। ये बताना कि फलां जज, फलां जर्नैल, फलां ये कर गया, फलां कर गया, मुझे ISI ने ये कह दिया, वो कर दिया, ये तो हर बंदे को पता है भाई। अभी पिछले हफ्ते कैपिटल सिटी वाले की खबरें निकल रही हैं, सुप्रीम कोर्ट में गया, क्या हो गया उसका? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। वो जनरल फैज भी उधर ही घूम फिर रहा है, उसका भाई वो पटवारी वो भी उधर ही फिर रहा है, किसी की माथे पे बल ही नहीं है वो। अब करप्शन जो है ना, वो किसी को डजंट बादर, आपके कल्चर का हिस्सा है वो। अब मैं हमेशा लफ्ज इस्तेमाल करता हूं कि अब शरीफ आदमी को लड़की का रिश्ता कोई नहीं देता पाकिस्तान में, इतने करप्ट हैं आप। सर आज पुलिस वाला नहीं, 2-3 दिन से पुलिस वाले की भी जो न्यूज आ रही है, जो पकड़ा गया है, और DSP, क्या फर्क पड़ता है? कोई नई बात नहीं, ये सब लोगों को पता है, ये हो रहा चल रहा है। मैं गारंटी कर देता हूं अगले फ्राइडे तक किसी को पता भी नहीं होगा ये किस चीज की बात कर रहे हैं आप इम्यून हो चुके हैं दर हकीकत। अब कोई तौबा ही मैं करता हूं कि अब आपको क्या होगा, आपका कोई समझ नहीं आ रही। मैं तो सर US कांग्रेस वाले या फिर ये जो लॉ मेकर्स हैं अमेरिका के, US के, उनकी भी बात हो रही है कि वो भी पाकिस्तान का फंड बंद करने की बात करें। क्या ये कर देंगे, कर पाएंगे? नहीं। इस वक्त हो क्या रहा है मैं बताना चाहता हूं आपको। इस वक्त आपने CPAC बंद कर दिया है अमेरिका के कहने। आपने अमेरिका, इस वक्त आप टोटल अमेरिका के ना कैंप में खेल रहे हैं। आपने देखा होगा उन्होंने CPAC बंद कर दिया चाइनीज ने। अब टोटल यू आर डिपेंडिंग ऑन देम। वो सिर्फ आपको अबेंडन ज्यादा इसलिए नहीं करते चाइना वाले क्योंकि आप हमेशा अपनी भारत की दुश्मनी उनको बेचते हैं आप जाके, वरना वो अबेंडन बिल्कुल छोड़ देते हैं आपको। लेकिन आप इस वक्त टोटली डिपेंडिंग ऑन IMF पैसे, और उसमें अमेरिकन जो है वो यहाँ वॉशिंगटन DC में अंदर बातें करते हैं, ये करते हैं कि वो इंडिया के ऊपर भी थोड़ा चेक बैलेंस रखना चाहते हैं कि हम टोटल रिलाय ना करें भारत पे अगेंस्ट चाइना। और दूसरा ये कि भारत जो है वो टोटली हर चीज अमेरिका की मर्जी से उनको देता भी नहीं है। आप तो हर चीज दे देते हैं ना, आपसे तो आज अमेरिका अड्डे मांगे, एक मांगे आपने 2 दे देने, सीधा भारत तो ना दे, वो तो सोचते हैं। उन्होंने उन्होंने उनको सिक्योरिटी काउंसिल प्लस की या UN प्लस उन्होंने ऑफर की थी, उन्होंने कहा नहीं हमें सूट नहीं करती, छोड़ दिया उन्होंने। आपको $72 मिलियन वॉशिंगटन DC में लोग अपनी गाड़ियों की डिग्गी में लेके फिर रहे होते हैं, आप 72 मिलियन के लिए उनके तलवे चाट रहे हैं। लेकिन आपके लिए तो $72 मिलियन बहुत है ना, क्योंकि उसमें तो 5-7 अफसर आपके सेट एडजस्ट हो जाएंगे ना, बिल्कुल बराबर मिल जाएंगे। लंदन में, टोरंटो में 15-20 अफसर आपके सेट हो जाएंगे, उसमें आपका तो चल जाएगा काम उसमें। लेकिन भारत के पास तो इतना पैसा, $4 ट्रिलियन उनकी इकॉनमी है, उनको तो थोड़े बहुत डॉलर सूट नहीं करते ना। तो फिर आपके लिए तो बहुत ज्यादा, बहुत बड़ी बात है। और आपकी शख्सी हैं, आपके इंडिविजुअल बेनिफिट्स हैं, उनके नेशनल बेनिफिट्स हैं, वो नेशनल इंटरेस्ट बेस्ड डिसीजन लेते हैं आपके। सर ये लोग मलिक रियाज को वापस लाएंगे? उनके ऊपर भी तो तरह के केस है मलिक रियाज के ऊपर। उनके साथ सेटलमेंट हो रही है, नेगोशिएशन आजकल मुसलसल चल रही है उनकी एस्टेब्लिशमेंट के साथ। और देखे ना, पहले आपको मैंने कहा था 9 मई बहुत गलत हुआ है, क्योंकि उसमें ऑप्टिक्स क्या जाते थे। उस बंदे के घर को इन्होंने जाके आग लगाई थी जो कोर कमांडर था, बॉर्डर ऑन विद द इंडिया भारत, जो कि आप 76 साल से आपने एक हवा क्रिएट किया हुआ था, उसका घर जला दिया उन्होंने, उसको भागना पड़ा वहां से। लेकिन उसको भी जो आके टीवी पे कह देता है मैं 9 मई को कंडेम करता हूं, घर चला जाता है, तो वो साफ सुथरा। चाहे खरबों की उसकी करप्शन हो, अरबों की, कोई पता नहीं, कोई फर्क। पाक आर्मी जिंदाबाद, बस घर चला गया, चिल्ला काट गया, वापस आके वो लिख के दे देते हैं
जो तोते की तरह वो पढ़ देता है, वो जी अच्छा ये इमरान खान बहुत बुरा था, ये मेरी ये कह रहा था, ये कह रहा था, वो कहते ठीक जाओ घर। तो इसी तरह मदर रियाज है, उसके साथ नेगोशिएशन हो रही है आजकल भी। वो आगे कह देगा जी हाँ मुझे इमरान खान ने ये कह दिया था, जरदारी ने ये कह दिया था, मुझे फलां ने ये कह दिया था, एक चिट्ठी लिख देगा, कोई एक छोटा अफसर उसको लिख देगा चिट्ठी, वो पढ़ देगा, तो बस वो भी हलाल है। कौन है वो? तो इतना बड़ा आदमी है, वो तो पाकिस्तान खरीद के मैं कहता हूँ आपको बाकी चेंज भी दे देगा वो साथ। उसको किस तरह छेड़ सकते हैं? सारे तो काने हैं उसके सामने। तो सर जब सभी जो है वो पाक हो गए हैं, सभी जो है वो निकल गए हैं, तो फिर इमरान खान को भी छोड़ देंगे? किस लिए रखा हुआ है भैया? आरजू वो हॉलीडे में बैठा, 8 कमरों में अंदर बैठा है, वो कौन सा जेल है? हफ्ते में 2 दिन तो वो देसी मुर्गी खाता है, देसी घी में 2 दिन बकरे की रान खाता है। आपको किसने कहा वो जेल में? जना 60 उसको वकील जाते हैं जो गाने सुनाते हैं, लतीफे सुनाते हैं उसको, वो जेल में थोड़ी है। सर फिर भी सर अगर कोई कैद खाने में हो, वो कितना भी आप उसे महल बना दे, वो कैद खाना ही होता है ना। कैद खाना क्या होना अभी? ये सब भी जाए ना, फिर नवाज शरीफ के भी स्कैंडल्स हैं, बस केसेस से, जरदारी साहब के भी, आज जरदारी साहब का भी इंटरव्यू आ रहा था, वो भी यही कहे। लेकिन मुझे ये बताना आरजू, देखे ना उसको भी तो, देखे ना अभी फौज में कई और जर्नैल बैठे हैं, उन्होंने किसी ने उसको भी तो धो के सामने रखना है ना, ठीक है ना? ये धो के ले आया ना इसको, ये लंदन वाले को ले आया धोखा, इसको नहला के तो कपड़े पहना के बिठा दिया। वो आगे आपका क्या ख्याल है कि हमारे फौजी भाई अगले जर्नैल, उनका मुस्तकबिल किस तरह होगा? वो इसको निकाल के आगे लाएंगे धो के। उन्होंने कहना ये तो भाई तो मुर्शद है, देखो इतना नेक आदमी जिसने जेल में डाला, कुरान जी हाफिज कर लिया, वाह वाह वाह। देखिए कितनी कुर्बानी, देखिए ऑक्सफोर्ड से आया, इसने 5 बच्चों की मां से शादी कर ली कौम की खातर। ये किसी जर्नैल ने ये भी तो कहना है ना।